हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, किसी मामले में मुलजिम है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसके अधिकार हैं। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि पुलिस आती है, लोग भागने लगते हैं, उनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि विवेचना के दौरान पुलिस उनको प्रताड़ित करती है या वह समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आरोपी व्यक्ति है, उसको अपने अधिकारों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस जांच के दौरान व्यक्ति के अधिकार, हिरासत व सुरक्षा के संबंधित मामले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस जांच या हिरासत के नाम से व्यक्ति डर जाता है, लेकिन भारतीय संविधान और कानून हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है। चाहे पुलिस कार्रवाई करे या फिर विवेचना करे, उस दौरान अगर उसका शोषण होता है या उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, तभी वह आगे का मामला देख सकता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे कि किसी व्यक्ति के, आरोपी व्यक्ति के पुलिस जांच, हिरासत के दौरान क्या कानूनी अधिकार है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कानून से संबंधित हर जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। अब देखिए, आरोपी व्यक्ति का जो पहला अधिकार होता है, गिरफ्तारी के समय, जैसे मान लीजिए कोई आरोपी व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी के समय अधिकार। अब एक्यूज व्यक्ति की, आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है, तो उस समय उसका क्या अधिकार होता है, यह हमें भारतीय संविधान में स्पष्ट तरीके से बताया गया है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसको कारण बताना होता है। क्या बताना होता है? कारण। किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस का यह पहला कर्तव्य है कि वह उसको कारण बताए और स्पष्ट बताए कि इस मामले में इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। यह कहां पर बताया गया दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में। कितने में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में, यानी आर्टिकल 22 में आपको मिलेगा कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको कारण बताना होता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात होती है, यह गिरफ्तारी से संबंधित बात हो रही है, दूसरी बात होती है परिवार को सूचना। किसको? परिवार को। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें, ऐसा नहीं कि आप गत्ते से लेकर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके परिवार वालों को सूचना देना ही होगा, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका मित्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको उसके घर तक की सूचना पहुंचाना होगा। यह पुलिस का कर्तव्य है। तीसरी बात है गिरफ्तारी मेमो। गिरफ्तारी मेमो। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि आप किसी थाने में 5-6 दिन तक रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप गिरफ्तार करने जाएं, आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी अगर गिरफ्तार करने जाते हैं तो जब गिरफ्तार करेंगे आप तुरंत वहीं पर क्या करेंगे? मेमो बनाएंगे। मेमो मतलब अपनी डायरी रहेगी, डायरी में बाकायदे लिखेंगे कि हम इस व्यक्ति को कितने समय गिरफ्तार कर रहे हैं, समय कितनी हो रही है, डेट क्या है, और किन किन लोगों के सामने गिरफ्तार करें, मतलब कि सबके सामने, और गिरफ्तारी का कारण वगैरह बाकायदे पूरा लिखना होगा। नहीं कि आज गिरफ्तार किए 2-4 दिन चलो रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको गिरफ्तारी मेमो बनवाना होगा, और यह आपका कर्तव्य है। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करे तो तुरंत पहले रोकिए उसको, नहीं, आगे नहीं जाना है, पहले आप गिरफ्तारी मेमो बनाइए। यहीं पर जो लिखना है कि हमने कितने लोग सामने हैं, लिखिए। ऐसा देखिए दोस्तों, ऐसा कभी होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके घर से गिरफ्तार करते हैं, लेकिन बताते कि हमने मुठभेड़ में पकड़ा इसको। इसलिए इससे बचने के लिए ही यह गिरफ्तारी मेमो बनाया गया है। आप गिरफ्तारी मेमो बनाएंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
बात समझ में आई। अगली बात क्या है, कानूनी सहायता का अधिकार। दूसरी बात, कानूनी सहायता। अब देखिए, अगर किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए हैं तो उसको अपने वकील से मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि अगर वह कोई कानूनी सलाह लेना चाहे तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत बाकायदे उसको कानूनी अधिकार है कि वह अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह ले सकता है। अगर आप वकील नहीं कर सकते, मान लीजिए आप आरोपी व्यक्ति हैं और आप वकील नहीं कर सकते हैं, तो राज्य की सरकार से मुक्त क्या करेंगे, राज्य की तरफ से फ्री में, फोकट में आपको अधिवक्ता दिलाए जाएंगे। बात समझ आई। और पुलिस अगर आपसे पूछताछ करती है तो उस दौरान वकील से मिलने का भी अधिकार आपको दिया गया है कानूनी अधिकार के तहत। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे कि आपको तुरंत क्या करना होगा, एक अधिवक्ता कर सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अब तीसरी बात, पूछताछ का अधिकार। नंबर 3, पूछताछ का। अब देखिए, ये पूछताछ का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर खुद को दोषी ठहराने के लिए अगर पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती है, यानी कि ये थोड़ा है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस जबरदस्ती क्या करेगी, हमको आरोपी बना देगी और हमें जुर्म स्वीकार कराने के लिए परेशान कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा दोस्तों दिया गया है भारतीय अनुच्छेद की धारा 20(3) में। किसमें? आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि पुलिस आपको दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकता, मतलब अपने खिलाफ ही बयान देने के बाध्य नहीं कर सकती पुलिस। अब देखिए, अगर पूछताछ की समय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट SC सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को रात में 8 बजे और सुबह 6 बजे से पहले पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। कितने बजे? 8 से 6, 8 बजे से लेके 6 बजे तक पूछताछ नहीं की जा सकती। यह रात है, यह सुबह, इसके बीच में पूछताछ नहीं की जा सकती है। और खासकर महिलाओं से। किससे? खासकर महिलाओं से तो विशेष। अगर मान लीजिए पुरुषों से भाई पूछ ले, ठीक है, लेकिन किसी महिला से आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप महिला से पूछताछ करना चाहते हैं तो साथ में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बिना महिला कांस्टेबल के आप किसी भी वक्त महिलाओं से पूछताछ नहीं कर सकते हैं, रात में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अगली बात होती है चौथा नंबर, मेडिकल। मनमानी नहीं चलेगी आपकी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि नहीं चलेगी कि मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया और खूब पीटा गया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, अब फिर रिमांड लेकर फिर पीटा गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका मेडिकल आपको करवाना ही पड़ेगा, या फिर आपको चोट लगी है कहीं पर तभी पुलिस क्या करेगी, आपका मेडिकल करवाएगी। बिना मेडिकल, अगर मेडिकल नहीं करती है तो आप मेडिकल की मांग कर सकते हैं। हिरासत के 48 घंटे के अंदर मेडिकल की जांच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब देखिए अगली बात, अगर भाई गिरफ्तार हो गए हो तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, यहां पर देखिए आपने कैसे मेमो बनवा लिया है, इसी के आधार पर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना ही होगा। पुलिस का यह कर्तव्य है और आपका यह अधिकार है। और जब आप गिरफ्तार हो गए हैं भाई साहब, जब गिरफ्तारी हो गई है तब आपको जमानत का अधिकार मिलता है। किसका? जमानत का। ऐसा नहीं है कि आप गिरफ्तार हो गए तो आपको जेल में सड़ना पड़ेगा, ऐसी नहीं है। अगर आप गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जमानत पर रिहा किया जा सकता है। पुलिस आपको जमानत के बारे में जानकारी देगी, यह उसका कर्तव्य है। ठीक है, अगला बात होती है पुलिस द्वारा प्रताड़ना से सुरक्षा।
सुरक्षा, आपको पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, किसमें, याद कर लीजिएगा, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वाद में स्पष्ट किया है कि पुलिस हिरासत के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। यह जजमेंट दोस्तों 1997 में आया है, इसको याद कर लीजिए। अगर पुलिस मारपीट, यातना या दबाव बनाकर बयान कराती है तो इस जजमेंट का उल्लंघन होता है। हिरासत में किसी की मौत होगी या चोट लगेगी, सीधा सीधा पुलिस जिम्मेदार होगी, यह स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कानून से संबंधित सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि एक व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। और अगर आपको समाज में रहना है, तो अच्छे नागरिक बन के रहना है, तो आपको कानून से सारी जानकारियां आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। बिना जानकारी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको प्रताड़ित किया जाता है। जो भी मैंने आज की टॉपिक बताया है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।